नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपके 10 सेकंड कृपया प्रयोग करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। पाकिस्तान बड़ा परेशान है। उसने एक इंडस वाटर ट्रीटी पे एक कॉन्फ्रेंस कर डाली और कॉन्फ्रेंस करके उसने जो है एक वो इंटरनेशनल एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया और थोड़ा सा विक्टिम प्ले करने का प्रयास किया और थोड़ा सा वेस्ट में अपना एक सहानुभूति अपने लिए जगाने का प्रयास किया। उसने एक सज्जन आए, विक्टर गाओ। ये विक्टर गाओ कौन है साहब? विक्टर गाओ वैसे तो कहलाते हैं कि साहब ये बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है और एक कोई थिंक टैंक है चाइना में, उसके अध्यक्ष हैं विक्टर गाओ। अब विक्टर गाओ साहब ने वहाँ क्या फरमाया, और ये माना जाता है कि ये चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना से बाहर कोई भी जाता है, थिंक टैंक का कोई भी अध्यक्ष, कोई भी सदस्य जो कुछ भी कहता है वो पहले लाइन लेके जाता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, उसके बाद ही वो बोलता है। इसलिए जो कुछ भी ये विक्टर गाओ कह रहे हैं हम ये मान सकते हैं कि ये चाइना ने ऑफिशियली कहलवाया होगा। तो विक्टर गाओ जी क्या कहते हैं वहाँ पर? विक्टर गाओ जी कहते हैं कि भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक अपस्ट्रीम कंट्री है, क्योंकि अपस्ट्रीम कंट्री कोई दूसरी है, और यदि भारत पाकिस्तान के साथ ये करता है तो कोई दूसरा देश भी उसके साथ ऐसा ही कर सकता है। मतलब समझे आप? मतलब ये कह रहे हैं कि भाई साहब चाइना से भी नदियाँ आती हैं भारत में, और यदि भारत पाकिस्तान की नदियों का पानी रोकेगा तो हम भारत की नदियों का पानी रोक लेंगे। वैसे तो मैं इसके ऊपर पहले भी इसका उत्तर दे चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से कह देता हूँ कि रे भाई विक्टर गाओ और विक्टर गाओ के नवाबजादों है, सॉरी नवाबजादों नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के निखट्टू हो, तुम ऐसा करके दिखा दो। क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्योग्राफी तुमको परमिट नहीं करती। ज्योग्राफी क्यों नहीं परमिट करती? क्योंकि तुमने एक धमकी जो दी है वो धमकी किसके लिए दी है? एक तो भैया तुमने धमकी दी है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी ये जो आ रही है ये, इसके लिए दी है कि तुम ब्रह्मपुत्र पे यहाँ पे ये 60 गीगावाट का डैम बना रहे हो जी। 60 गीगावाट मतलब हुआ 60,000 मेगावाट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा डैम क्यों होगा? सबसे बड़ा डैम इसलिए होगा क्योंकि इस पर ये सीरीज़ ऑफ डैम बनाएंगे। उसमें लगभग आप ये देखें कि एक 40-50 किलोमीटर के अंतराल में लगभग 2000 मीटर का ड्रॉप है। तो ये जो 60 गीगावाट की जो कैपेसिटी आएगी ना, वो ये जो 2000 मीटर का ड्रॉप है ना, इसके कारण आएगी। तो भाई तुमको यदि 60 गीगावाट या तो बनाओ इसको, या फिर जो पानी है उसको यूज़ कर लो। कैसे यूज़ करोगे? कहाँ से यूज़ करोगे? क्योंकि ये जो घाटी है ना, इसके घाटी, तो ये यहाँ पर ये गॉर्ज है, ये गॉर्ज जो है इसकी यहाँ आप देख रहे हैं ये नदी जो है ये करीब 3000 मीटर पे बह रही है, और इसके ऊपर जो है ये दोनों तरफ, एक तरफ 7000 मीटर और एक तरफ 6000 मीटर ऊंची पहाड़ी है। पहाड़ है, पहाड़ी क्या है भाई? 6000 का तो पहाड़ होता है। एक तरफ 6000 मीटर का पहाड़ है, दूसरी तरफ 7000 मीटर का पहाड़ है। 7000 मीटर का पहाड़, उसका नाम है नामचा बारवा। वो हिमालय की जो सबसे बड़ी चोटियाँ हैं 10-15, उनमें से एक है। तो तुम पानी कहाँ ले जाओगे? पहले ये समझा दो। तुम पानी कहीं ले नहीं जा सकते, पानी तो डाउन स्ट्रीम ही आएगा। तुम एक ही काम कर सकते हो कि भारत को यदि कभी परेशान करना हो तो भारत को फ्लड करने के लिए अचानक पानी छोड़ सकते हो। तो भारत ने उसकी व्यवस्था कर ली है। भारत जो है वो अपना अपर सियांग डैम बना रहा है, और उस अपर सियांग डैम में भी भारत ने भी लगभग 12,000 गीगावाट कैपेसिटी की 12,000 गीगावाट जनरेशन की व्यवस्था की है। तो अगर तुम उसको पानी को तक भेजो छोड़ोगे तो भारत ने भी अपना व्यवस्था डैम बनाकर कर ली है। तो तुम कुछ नहीं कर सकते, पानी रोक तो कतई नहीं सकते, तुम्हारी औकात में नहीं है। क्यों? क्योंकि भूगोल इसकी परमिशन नहीं देता, और धरती की जो आर्किटेक्चर है वो इसकी परमिशन नहीं देती। तो तुम रोते रहो। दूसरी कौन सी बड़ी नदी आती है? वो है सतलज।
भाई सतलज का पानी ले जाओगे तो कहाँ ले जाओगे? तो सतलज की अगर पानी तुम वहाँ से उठाओगे भी तो जो सबसे निकट आपके लिए कोई भी उपयोग का कोई यदि स्थान है पानी के उपयोग का, तो वो वहाँ से करीब 6,000 किलोमीटर दूर है। 6,000 किलोमीटर दूर ले जाओगे उसको, उठा के ऊपर 6,000 मीटर के पहाड़ों के ऊपर से लेके जाओगे क्या? हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम इन नदियों के साथ कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इन पर आप रन ऑफ द रिवर डैम बना सकते हैं, उसका पानी तो भारत में ही आना है। इसलिए बकवास करो बंद, हम बताते हैं कि हम क्या करेंगे। और ये बात जो है एक परोक्ष रूप से हमारे एक राजनयिक ने कह भी दी, जो कि सेक्रेटरी ईस्ट है रुद्रेन टंडन, उन्होंने ये कह भी दिया कि भाई देखिए हम जो है वो, आपको पता है कि प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में इस समय बातचीत कर रहे हैं, ब्रह्मोस उसमें मुख्य है। अब भाई ब्रह्मोस की आपको रेंज पता ही है, 450 किलोमीटर तो है ही। और ब्रह्मोस इंडोनेशिया क्यों कर रहा है? इंडोनेशिया कर रहा है चाइना के विरुद्ध। चाइना से उसको खतरा है, इसलिए चाइना के जो शिप्स इत्यादि हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए वो भारत से ब्रह्मोस ले रहा है। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ये जो मलक्का स्ट्रेट्स है ये हमारी शेयर्ड मैरीटाइम टेरिटरी है। मलक्का स्ट्रेट्स, मलक्का स्ट्रेट्स यानी ये है मलक्का स्ट्रेट्स। ये मलक्का स्ट्रेट्स है, यहाँ से चाइना का सारा तेल जो है वो इससे जाता है, सारा का सारा तेल। और वो कहाँ से जाता है? यहाँ से जब निकलता है तो ये है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल या तो यहाँ से निकलता है या फिर ये यहाँ ऊपर से निकलता है, ये इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अच्छा, यहाँ से निकल भी जाए, दोनों तरफ से निकल भी जाए, उसके बाद फिर क्या होता है? सारा का सारा जो है वो फिर उसके बाद फिर इधर यहाँ पर निकलता है लक्षद्वीप आइलैंड के बीच से, लक्षद्वीप और वही मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच से। यह है 9 डिग्री चैनल। ये 3 चैनल ऐसी हैं जहाँ से चाइना की सारी शिपिंग निकलती है। और यहाँ पर ब्रह्मोस इंडोनेशिया के पास भी है और भारत ये का ग्रेट निकोबार पे अपना बेस बना रहा है, जिसको लेकर चाइना इतना चिंतित है कि चाइना ने तुरंत राहुल गांधी को ओवरड्राइव में भेज दिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी को ओवरड्राइव में भेज दिया है। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है वो रुक जाए, रुक रहा नहीं है। अब उनके पास इतनी दम भी नहीं है। अब जुडिशरी को भी पता चल गया है कि भाई ये तो अब पावर में आने हैं नहीं, तो इसलिए जुडिशरी भी अब उनकी ज़्यादा नहीं सुनती। फिर क्या करेंगे ये चाइना वालों? ये देखो, ये जो सपने हैं वो देखने छोड़ दो। ये ना तो आपके यहाँ से जो सतलज आ रही है इसके ऊपर आपका कोई काबू है, ना ये जो ब्रह्मपुत्र जो आपके यहाँ सांगपो बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ ऊपर सियांग और फिर ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ना इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है। लेकिन हमारा जो है वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है। और ना केवल ये, इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस का सौदा होने के बाद ये देख लेना भैया दोनों तरफ से ब्रह्मोस बैठी होंगी और तुम्हारा कोई भी शिप जो है वो इस लायक नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक सके या ब्रह्मोस के लिए उसके पास में किसी भी तरह की और नेवल डिफेंस या एयर डिफेंस उपस्थित हो नहीं है। तो हम तो मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक कर देंगे। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे चीन वालों? तुम देख चुके हो, तुमने डोकलाम भी देख लिया, तुमने गलवान भी देख लिया, दोनों जगह तुम लोग टोटल फेलियर हुए। और अब तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम्हारा विक्टर गाओ आके ये कहे कि हम भारत का पानी बंद कर देंगे। भारत तो पानी बंद कर देगा बड़े आसानी से पाकिस्तान का, क्योंकि भारत के पास वो जो पानी इसको स्टोर करेगा, मान लीजिए जो आपका 100 चिनाब का जो 25-27 MAF पानी जो जाता है 25 से 30 MAF के बीच में, उस 25 से 30 MAF पूरे को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी भारत के पास है। भारत पहले ही कह चुका है कि साहब यहाँ से वो जम्मू से अलग अलग तरह की कनाल बनाएगा और वो
भुज तक की कैनाल बनाने की बात कर रहा है। पहले ही चल रही है कि इंदिरा गांधी पर कैनाल, उसके पैरल बन जाएगी कैनाल, भुज तक चली जाएगी। भाई हमारे यहाँ भी काफ़ी कुछ एरिया बचा हुआ है राजस्थान में, ये इधर चाहिए थोड़ा सा, इधर नागौर इत्यादि की तरफ चाहिए, पानी चाहिए, पानी हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे बड़े आसानी से। यहाँ पर पानी इस्तेमाल हो जाएगा, फिर हरियाणा को और पानी चाहिए इधर से, तो वो भी पानी इस्तेमाल हो जाएगा। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है हमको। हम तो पाकिस्तान का पानी बंद करके पूरा का पूरा जो चंबल का 27 MF पानी है उसका उपयोग कर सकते हैं, हमारे पास ये कैपेसिटी है। झेलम का जो है पानी उसका भी कर सकते हैं। इंडस के पानी में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडस का पानी जो है वो काफ़ी कुछ घूम के ऊपर से यहाँ पर ये जो क्षेत्र है आपके गिलगित बाल्टिस्तान वाला, उधर से चली जाती है झेलम, सॉरी इंडस। तो इसमें जो है वो श्योक नदी का पानी मिल जाता है उसको, और दूसरी नदियों का पानी मिल जाता है। इधर भी हमारा जंस्कार का भी पानी मिलता है, लेकिन हम भी वहाँ पर छोटे छोटे स्टोन्स के डैम बना के उनका उपयोग करेंगे। लद्दाख की भूमि को उपजाऊ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इसलिए चाइना वालों, सपने देखना छोड़ दो। तुम हमारी नदी का पानी रोकने की सोचोगे भी तो हम तुम्हारी शिपिंग, तुम्हारी कमर्शियल शिपिंग 3 चैनल्स में रोकने की पूरी क्षमता रखते हैं। और अब तो इंडोनेशिया भी हमारी ब्रह्मोस का ही उपयोग करेगा। आई समझ में? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।